हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है गांधी एरा देखने वाले हैं। टॉप जो है 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है एग्जाम में जो है गांधी जी से चर्चा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये जो है बताने की जरूरत नहीं, हर सभी बच्चे को पता होगा कि कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यानी इसका पहला ही क्वेश्चन सही हुआ था। और कहाँ पे जन्म हुआ था तो याद रखना पोरबंदर में हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है। और इसी के जो है ना जन्म दिवस पर और एक दिवस मनाया था, अहिंसा दिवस मनाया था। ठीक है। और चलिए अब अगला प्रश्न। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं कि कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो गांधी जी के पिता का नाम याद रखना क्या था, करमचंद गांधी था। क्या था, करमचंद गांधी था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी की जो है माता का क्या नाम था। गांधी जी की माता का क्या नाम था तो याद रखना पुतलीबाई था। क्या था, पुतलीबाई था। क्या था। और अगर ये भी पूछ ले गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था तो याद रखना कस्तूरबा गांधी। क्या था, कस्तूरबा गांधी। क्या था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। कल जो है इसके बारे में हम बताए थे। गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। गोखले ने ही नहीं क्या कहा था गांधी जी को कि भारत को जो है गरीब से यानी कि करीब से समझने के लिए जो है पूरे देश का जो है मतलब भ्रमण कीजिए, मतलब पैदल चलिए। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है किस संस्था की स्थापना की थी, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और कितने साल बाद यानी कि गांधी जी लौटे थे, याद रखना 21 साल जो है यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह याद रखना कहाँ, चंपारण, जो 3 कटिया पद्धति से यानी नील की खेती से जो जाना जाता था। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है चंपारण, तो याद रखना जहाँ आपसे वीडियो देख रहे हैं यानी कि बिहार। ठीक है। और इसे गांधी जी को किसने बुलाया था, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना शुक्ला जी ने, यानी राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है। यानी कि 1917 में आया था। पहला सफल सत्याग्रह भी इसी को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, देखिए अभी जैसा कि अभी बताएं कब हुआ था, 1917 में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो किसके बुलावे पर चंपारण आए थे, तो याद रखना अभी बताए हैं राजकुमार शुक्ला के कहने पर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि चंपारण जब सत्याग्रह सफल हुआ तब टैगोर ने उन्हें जो है इस नाम से जो है सम्मानित किया, यानी कि महात्मा के नाम से। इसीलिए जब से वहीं से क्या पड़ गया नाम, महात्मा गांधी।
चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है ना टैगोर ने उन्हें क्या दिया? सम्मान दिया इनाम से, ठीक है। और इससे 1-2 प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ना कौन-सी उपाधि दी? याद रखना, यानी कि आप गांधी जी ने तो याद रखना गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। और गांधी जी ने कहा। अगला प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने कहा? तो याद रखना राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? 1944 में कहा था। यानी कि 1944 में जब सिंगापुर रेडियो से एक संबोधन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जो है उन्हें राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। बोस और गांधी के बीच जो है ना मतभेद हुआ था कब? तो याद रखना त्रिपुरा अधिवेशन यानी कि 1939 में। ये भी पूछ सकता है मतभेद कब हुआ था? 1939 में। त्रिपुरा अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? याद रखना असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ था? याद रखना 1920 से। कब तक चला था? 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। जालियांवाला बाग और जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? 1900 यानी कि अगस्त महीने में 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना इसमें से ये भी पूछ सकता है कौन सी बड़ी घटना हुई? याद रखना चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 1922 में एक बड़ी घटना घटती है जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ जाता है। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बम बारूद हो जाता है जिसे चौरी चौरा कांड की घटना से नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? जैसा कि अभी बताइए कब हुआ था? तो 1922 में। चलिए इसमें देर नहीं करेंगे। अगला सवाल, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो जैसा कि अभी तुरंत बताए तो चौरी चौरा कांड में जो है गांधी जी क्या कर लिए? वापस ले लिए। यानी गांधी जो है ना अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। मतलब कि हिंसा होने के कारण उन्होंने आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। इससे और भी प्रश्न कुछ बन सकता है। गांधी जी ने इसे अपनी हिमालय जैसी जो है भूल बताया था, ठीक है। चलिए यानी बहुत बड़ी भूल बताया कि हम लापरवाही की वजह से असहयोग आंदोलन क्या हो गया? वापस लेना पड़ गया। कि जो है बम बारूद हो गया था। चलिए साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो याद रखना अहमदाबाद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1917 में जब साबरमती नदी के किनारे इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया, ठीक है। और इसका और भी सवाल बन सकता है एक दो, यानी कि साबरमती आश्रम से पहले जो है गांधी जी का आश्रम कहाँ था? ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना कोचरब आश्रम से पहले पहले था, ठीक है, साबरमती से पहले। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने याद रखना दांडी यात्रा कब से शुरू की? याद रखना 12 मार्च 1930 को, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड है दांडी यात्रा। याद रखना नमक से रिलेटेड है। यानी कि सड़क पर जो है समुद्र की पानी क्या कर रहा था? ऐसा ऐसा हुआ ये था कि नमक का जो है कर देना पड़ता था, ठीक है। यानी टैक्स देना पड़ता था। इसी के जो है ना विरोध में जो है ये साबरमती से दांडी तक जो है पैदल यात्रा की गई, ठीक है। और भी एक सवाल मतलब इससे बन सकता है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? याद रखना 12 मार्च से शायद 5 या 6 अप्रैल तक चला था। यानी 24 दिनों तक चला था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चला? नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा जो है अम, कौन सा जैसा कि अभी बताया कि तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चला? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक उठाकर क्या किया? कानून तोड़ दिया और दांडी यात्रा में गांधी जी, और ये भी हो सकता है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने यानी कि आदमी थे? तो याद रखना 78 आदमी उसके साथ थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने कब दिया था? करो या मरो का नारा याद रखना 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जनता को अंतिम संघर्ष का संदेश दिया।
ठीक है। और ये भी दूसरा वाला और पूछ सकता है कि जो है ये नारा किस शहर के अधिवेशन में दिया गया? तो याद रखना मुंबई में। पहले तो अब बम्बई से नाम से जाना जाता था, ठीक है, यानी कि मुंबई में ये जो है नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना कब शुरू हुआ? याद रखना 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो है 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस आंदोलन को और भी किसी नाम से जाना जाता है, याद रखना अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति से भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस किस वर्ष हुआ था? याद रखना 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी सभी ने अब यह आंदोलन समाप्त करने के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यह समझौता हुआ था, ठीक है। और इस समझौता को क्या कहा जाता है? तो यह ना दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, यानी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? याद रखना किसने किया? तो याद रखना महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? याद रखना ये भी कौन है? तो याद रखना महात्मा गांधी का ये जो है अखबार है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। गांधी जी हमेशा जो है सत्य के पीछे भागते थे। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेकर जो है 1921 तक के जीवन के अनुभवों को लिखा है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। और ये किताब जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये भी जो है, तो गांधी जी कहाँ से बिलोंग करता है? तो याद रखना गुजरात से। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गुजरात से लिखे होंगे। तो याद रखना एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है किस भाषा में लिखा गया है? याद रखना गुजराती भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 नंबर का क्या होगा? याद रखना ये भी क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा है? महात्मा गांधी एरा। तो ये उन्होंने ये पुस्तक जो है 1909 में जो है एक समुद्र यात्रा के दौरान लिखी थी, जिसमें कि स्वराज की व्याख्या है, ठीक है। और इससे और भी प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने ये पुस्तक किस वाहन के सफर में किया था? तो याद रखना ये समुद्र की, मतलब कि जहाज पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन सी ऐसा इकलौता गोलमेज सम्मेलन है जिन्होंने गांधी जी ने भाग लिया? तो याद रखना वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के बाद केवल दूसरे सम्मेलन यानी कि 1931 में जो है शामिल होकर जो है राजी हुए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय 1931 में। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो गांधी जी के क्या नाम था? तो याद रखना टॉलस टॉ फार्मर, ठीक है। उन्होंने जो है अपने पुरूषी मित्र यानी कि नाम क्या था? हरमन, ठीक है। मतलब कि उसी की मदद से जो है सत्याग्रह के लिए बनाया था, ठीक है। गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में
कौन सी अखबार, ये भी देखिए पूछेगा तो याद रखना इंडियन ओपिनियन, वहां पे कौन सी इसकी जो है अखबार चला था, तो इंडियन ओपिनियन। ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पेपर जो है अखबार चला था, तो याद रखना इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को किस स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारा गया था? याद रखना गांधी जी को एक बार जो है ट्रेन से जोर जबरदस्ती जो है इसे भगा दिया गया था, इन्हें धकेल दिया गया था, तो वो कौन सा स्टेशन था? तो याद रखना वो कौन सा स्टेशन था? याद रखना वो पीटर हैमाइट्सबर्ग, यानी कि इसका बी नंबर हो जाएगा। यही स्टेशन पे क्या क्या था जो है, मतलब कि रंग भेद के कारण जो है इसे मतलब टिकट उसके पास था, लेकिन रंग भेद जबरदस्ती, ठीक है, धक्का देकर भगा दिया था। तो ये कहाँ पे, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो याद रखना रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस कानून के तहत जो है ना ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, ठीक है, इसीलिए इसे जो है काला कानून कहा था। और रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ था? याद रखना 1919 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ था? याद रखना 1919 में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी? तो याद रखना एक ही, मतलब एक ही बार जो है गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो कब? याद रखना बेलगांव का अधिवेशन, यानी कि 1924 में जो है ना एक ही बार जो है कांग्रेस की जो है मतलब कि अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो याद रखना वो कौन था, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। देखिए और ये भी पूछ सकता है बेलगांव अधिवेशन कहाँ है, तो याद रखना ये शायद कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए अब 30वां नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नेता थे? नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन से नेता थे? याद रखना कौन थे, सरोजनी नायडू थे। कौन थे? सरोजनी नायडू थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चंपारण में तिनकटिया खेती का क्या अर्थ है? याद रखना 3/20, यानी कि 20 कट्ठों में तीन जो है कट्टा जो है क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा था? तो किसे कहा था? तो याद रखना ये क्रिप्स मिशन को कहा था, ठीक है, यानी कि 1942 में आए प्रस्ताव गांधी जी को जो है ना दिवालियों के बैंक चेक बताया था, ठीक है, क्योंकि इसे जो है पूर्ण आजादी की बात नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम याद रखना जैसा कि बताया था क्या था, कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी ने अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? गांधी जी ने अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? याद रखना वाराणसी में, ठीक है, यानी कि 1909 में जो है बनारस में, हाँ ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये जब हो रहा था, उन्होंने पहली बार जो है सार्वजनिक जो है अपने क्या दिया, जन भाषण दिया, यानी कि भाषण जैसे कि वो अपना जो है देते हैं माइक में, ठीक है। और याद रखना इसकी स्थापना मतलब किसने की थी? यात्रा मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हुआ? तो कब हुआ? तो याद रखना अहमदाबाद मिल हड़ताल। याद रखना प्लेग की रोग फैल गई थी, ठीक है, यानी कि 1918 में, ये भी पूछ सकता है 1918 में, ठीक है, तो याद रखना
प्लेग रोग फैला था अहमदाबाद में, ठीक है। अ, मतलब कि 1918 में मजदूरों को बोनस को लेकर गांधी जी पहली बार जो है उपवास यानी भूख हड़ताल किया था, ठीक है। और मजदूरों की, और ये भी हो सकता है कितनी परसेंट बोनस दिया था, याद रखना 35% बोनस दिया था। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? हैंग हो जाता है क्या रे? गांधी जी कितने वर्ष जो है, तो याद रखना जैसा कि बताया था 21 वर्ष। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या याद रखना 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी क्या हो गया हमारे, हाँ 30 जनवरी, हाँ अब 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। यानी कि जब शाम को जो है प्रार्थना नहीं होते तो उस समय जो है उनकी हत्या कर दी गई। और उन मृत्यु पर हमारे जीवन के प्रकाश, यानी कि मतलब ये कहा था कि हमारे जीवन की से जो है प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था? याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी की जो है, गांधी जी को किसने मारा था, ठीक है। तो याद रखना किसने मारा था, ये सभी को पता है, नथुराम गोडसे ने मारा था। किसने मारा था? नथुराम गोडसे ने, यानी कि दिल्ली के बिड़ला भवन में जो है गोडसे में उन्होंने गोली मार दी थी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? गांधी जी किस पुस्तक से जो है, ये चार्ज माइक में नहीं है, अब देखते हैं कितना देर टिकता है। माइक का चार्ज खत्म हो गया, चलिए रख देते हैं। अब जो है आवाज कुछ इधर उधर की आ सकती है अगर जो होगा तो। गांधी जी किस पुस्तक से जो है प्रभावित थे? 40 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना अनड़ दिस लास्ट। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि अब जो है बिना माइक का पढ़ाना पड़ेगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस याद रखना 9 जनवरी को। और 9 जनवरी यानी कि 1915 को ही कौन आया था? तो गांधी जी के, यानी कि गांधी जी से जब साउथ अफ्रीका से आए, समझे, तो उन्हीं के याद में, ठीक है। चलिए, गांधी जी पर मोतिहारी यानी कि बिहार में जो है मुकदमा कब चला? तो ये कब चला था? याद रखना ये 1917 में चला, यानी कि चंपारण आंदोलन के दौरान जो है सरकारी आदेश ना मानने पर उन पर क्या चला गया, केस चलाया गया था, ठीक है। और एक दो और बन सकता है, गांधी जी ने जो है रजिस्टर से क्या कहा था? याद रखना क्या कहा था, तो मैं कानून तोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि क्या आया हूँ, यानी कि दुख को दूर करने आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गांधी जी के ही दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 2 अक्टूबर 1869 को उसकी जन्म हुआ था, इसलिए उसी के जो है जन्म, जिनको जो है याद में जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो गांधी जी के जो है कितने पुत्र थे? तो याद रखना कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन, क्या क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। क्या क्या फिर से बताते हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, क्या था, हरिलाल, पूछ सकता है, मणिलाल, ठीक है, रामदास,
रामदास और देवदास। और जब मरा था हे राम, लास्ट में यही बोल के मरा था, यानी कि जब की घाट निकल रहा था तो उसके मुंह से यही नाम निकला था, मतलब कि रामदास नाम था उसका, ठीक है, मतलब कि उसके बेटे का। लेकिन जब उसकी घाट निकल रही थी मौत की, याद रखना उसी लास्ट जो है आवाज़ निकली थी हे राम। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी को अर्ध नग्न की फकीर किसने कहा था? 45 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी है? तो साबरमती आश्रम से जो है लगभग जो है 241 मील। 241 मील लगभग मतलब कितना होता है? 385 किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर जो है साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी है। ठीक है, यानी कि 24 दिन जो पैदल चला था इतना ही किलोमीटर चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? तो याद रखना ये 1930 में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब बस कुछ प्रश्न बचे हैं। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया? 48 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना डरबन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? 49 नंबर का क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना शहीद दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना यानी कि 2 अक्टूबर और 23 मार्च दोनों को। ठीक है, दोनों दिन, यानी कि 30 जनवरी को जो है गांधी, और 23 जनवरी करते हुए 23 मार्च जो है ये कौन जो है, तो भगत सिंह। ठीक है, यानी कि दोनों के शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी जो है याद रखना 23 मार्च 1931 में दी गई थी, ये तो मालूम ही होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर बताना है, हम ज़रूर कमेंट को देखते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते